नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी और एमफिल एंट्रेंस टेस्ट के सॉल्व प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे और ये प्रश्न पत्र 2018 का है। प्रीवियस वीडियो में हमने 2019 के सॉल्व प्रश्न पत्र को पढ़ा था, जिसमें मैंने रिसर्च मैथोलॉजी और हिंदी सब्जेक्ट को अलग अलग करके प्रश्नों को करवाया था 25-25 करके। लेकिन आज के इस वीडियो में हम सॉल्व प्रश्न पत्र तो करेंगे ही, लेकिन आंसर की के साथ, जिसमें आपको अलग अलग नहीं मिलेगा, एक साथ मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें रिसर्च मैथोलॉजी और हमारा हिंदी सब्जेक्ट मिक्स क्वेश्चन होंगे। इन दोनों के एग्जाम में भी इसी तरह के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, हो तो श्याम रंग में चोराई चित चोरा चोरी, बोरत तो बोरियो निचोरत बने नहीं। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो आपने बताना है। ये क्वेश्चन आईडी दी गई है और यहाँ पे ऑप्शन आईडी दी गई है और ये नीचे यहाँ पे करेक्ट नीचे आंसर दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा पद्माकर भट्ट। अगला प्रश्न आपके सामने है, अतः सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वो मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। यह वाक्य किस लेखक का है? ये क्वेश्चन आईडी दी गई है और यहाँ 4 ऑप्शन आईडी दी गई है, ऑप्शन दिए गए हैं। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है रामचंद्र शुक्ल, विकल्प सी सही उत्तर होगा। एग्जाम में आपको इसी तरह प्रश्न पूछा जाएगा। काव्य अनुसंधान का लक्ष्य क्या है? काव्य सत्य की शोध। यह कथन किस विद्वान का है? तो इस प्रश्न का उत्तर है डॉक्टर नागेंद्र, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भा राजूरकर एवं राजमल बोरा द्वारा संपादित पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, क्या शीर्षक है? तो ये है हिंदी अनुसंधान का स्वरूप, विकल्प सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, विषय निर्वाचन के प्रसंग में किसी शोधकर्ता को विषय चुनने के पूर्व किस बात का ध्यान रखने की विशेष आवश्यकता नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, शोधकर्ता को शारीरिक रूप से बलिष्ठ होना चाहिए, इसकी आवश्यकता नहीं है, विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अनुसंधान की दृष्टि से निम्नलिखित में क्या तर्क संगत नहीं है? तर्क संगत क्या नहीं है? तो ये है विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। शोध विवेचन में पुनरुक्ति अवश्य होनी चाहिए, विकल्प ए सही उत्तर होगा। नोटिस करते जाइएगा किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं शोध प्रवृत्ति में, रिसर्च मैथोलॉजी में। जब किसी रचना या पांडुलिपि का प्रमाणिक पाठ उपलब्ध नहीं होता तो उसका पाठ निर्धारण किसका उद्देश्य होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पाठ्य अनुसंधान, विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपके सामने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य की दृष्टि से हिंदी का पहला उपन्यासकार किसे माना है? अब देखिए, रिसर्च के बाद अब हिंदी का प्रश्न आ गया है। तो आचार्य शुक्ल ने साहित्य की दृष्टि से हिंदी का पहला उपन्यासकार माना है किशोरीलाल गोस्वामी को, विकल्प ए सही उत्तर होगा। हिंदी के जो प्रश्न है बहुत ही सरल आते हैं, तो उसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए, शोध के सोपान का कौन सा क्रम सही है? तो कौन सा क्रम सही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विषय निर्वाचन, परिकल्पना, सामग्री का संकलन, विश्लेषण और निष्कर्ष, विकल्प 4 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत के लेखक कौन है? अब हिंदी से प्रश्न है। रस सिद्धांत के लेखक हैं डॉक्टर नागेंद्र, विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कार्य शोध प्रवृत्ति के प्रारंभिक चरण के अंतर्गत नहीं किया जाना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपसंहार लेखन नहीं किया जाना चाहिए, विकल्प बी सही उत्तर होगा। दोस्तों, अगर आपको 2020 का भी इसी तरह से चाहिए प्रश्न पत्र सॉल्व, तो मुझे बताइएगा, मैं उसका भी आपके लिए प्रबंध करूंगी। मेरे पास है नहीं, लेकिन आपके लिए प्रबंध करूंगी। अगला प्रश्न है, संस्कृत श्री तुलसी कुलभूषण
दूषण हरण गोस्वाई, बारही बार प्रणाम करहूं अब हरहूं शोक समुदायी। इन पंक्तियों की रचना किसने की है? तो किसने की है? मीराबाई ने की है। विकल्प डी सही उत्तर होगा। 4 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शोध कार्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? ये 4 विकल्प हैं, कौन सा कथन गलत है? तो परिकल्पना सिद्धांत के आगे की स्थिति है, ये गलत है। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है वस्तुपरक शोध पद्धति का मूल सिद्धांत क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तथ्य ही शोधक का अनुशासन करें। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी शैली अनुसंधान लेखन के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है? तो अनुसंधान लेखन के लिए उपयुक्त कौन सी शैली नहीं मानी जाती है? व्यक्तिगत। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है इनमें से किसे एक अच्छी परिकल्पना का गुण नहीं माना जा सकता? तो किसे नहीं माना जा सकता? तो एक अच्छी परिकल्पना अपरीक्षणीय होती है। तो विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है अब हिंदी से प्रश्न पूछा गया है बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक कौन है? तो कौन है? तो वो है कॉलरिज हैं। विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रेम रंग पगे जगमगे जगे जामिनी के जोबन की ज्योति जगी और उमगत है, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ये पंक्ति के जो रचयिता हैं आलम है। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने भाषा और समाज पुस्तक के लेखक कौन है? भाषा और समाज के पुस्तक के लेखक हैं रामविलास शर्मा। विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निर्गुण कौन देश के वासी मधुकर हाँसी समुझाए सोह दे बूझती साँच न हाँसी, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो सूरदास इस पंक्ति के रचयिता हैं। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कर्तव्य कर्म अनुसंधान के लिए आवश्यक नहीं माना जाता? अब ये रिसर्च से प्रश्न पूछा गया है। तो कर्तव्य कर्म अनुसंधान के लिए आवश्यक जो नहीं माना जाता है वो है प्रभाव ग्रहण और उसकी अभिव्यक्ति। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने शोध से शोध कार्य में वर्गीकरण से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो वर्गीकरण में हम अनेक से एक की ओर बढ़ते हैं। विकल्प डी असत्य कथन है। अगला प्रश्न है कलम का मजदूर के लेखक कौन है? तो कौन है? तो ये है मदन गोपाल। विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सौंदर्य उपासक उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो ये हैं ब्रजनंदन सहाय। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है रिसर्च से निम्नलिखित में से वर्गीकरण से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प को आप खुद से पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो निम्नलिखित में से वर्गीकरण से संबंधित कथन जो गलत है वो है वर्गीकरण में अलग अलग वर्गों का निष्पेक्ष महत्व होता है, शोध विषय के साथ उनका संबंध होना आवश्यक नहीं है। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कथन परिकल्पना के संबंध में सही नहीं है? तो परिकल्पना के संबंध में जो प्रश्न तो परिकल्पना के संबंध में जो कथन सही नहीं है वो है सभी प्रकार के शोध कार्य में परिकल्पना की अनिवार्यता असंदिग्ध है। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है रिसर्च से प्राचीन ग्रंथों के पाठ्यलोचन में किस समस्या का सामना शोधकर्ता को नहीं करना पड़ता है? तो नहीं करना पड़ता है वो टंकण से संबंधित त्रुटियों का। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है व्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है? तो विकल्प ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आवा उपन्यास की लेखिका कौन है? तो कौन है? यह है चित्रा मित्तल। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कलाकार जितना उत्कृष्ट होगा उसमें अनुभविता और
सत्राष्टा का अंतर उतना ही स्पष्ट होगा, यह मान्यता किसकी है? तो ये टी.एस. एलियट की है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नागेंद्र ने अनुसंधान का प्राण तत्व किसे माना है? अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। अनुसंधान से प्रश्न है, तो ज्ञान क्षेत्र का सीमा विस्तार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। अगला है, नासिके तोपख्यान के लेखक का नाम बताइए। तो ये है शदल मिश्र, विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, उदय प्रकाश के इन कहानी संग्रह का सही अनुक्रम क्या है? इसका अनुक्रम बताना है आपने। तो सबसे पहले आएगा और अंत में प्रार्थना, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, मोहनदास। तो इनके आपको अगर सन पता होंगे तभी आप इनको अनुक्रम में लगा पाएंगे। तो विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शतरंज के खिलाड़ी के रचयिता कौन है? हिंदी से प्रश्न है, तो ये प्रेमचंद्र जी हैं, विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अनुसंधान से इनमें से किसे अनुसंधान का प्रमुख और आवश्यक तत्व नहीं माना जा सकता? किसे नहीं माना जा सकता? तो ये माना नहीं जा सकता आत्म अभिव्यक्ति को, विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, बनारस अखबार के संपादक कौन है? कौन है? तो ये है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है रिसर्च से, अनुसंधान लेखन की भाषा में किसे दोष माना जाएगा? तो किसे माना जाएगा? तो ये माना जाएगा, इसमें शब्द बाहुल्य होना चाहिए, विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, याद हो कि ना याद हो के रचनाकार कौन है? तो ये है काशीनाथ सिंह, विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, उत्तम आलोचना अनिवार्यतः उत्तम अनुसंधान भी है और उत्तम साहित्यिक अनुसंधान अपनी चरम परिणति में आलोचना से अभिन्न हो जाता है, यह कथन किनका है? तो ये कथन है डॉक्टर नागेंद्र का, विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, तथ्यों के संग्रह और उपयोग के संबंध में शोधकर्ता का रवैया कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? तो तथ्य अपने वास्तविक और शोध रूप में प्रयुक्त होना चाहिए, विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? तो ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, चोजिन के चोजी महामोजिन के महाराज, हम कविराज हैं पे चाकर चतुर के, ये पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये पंक्तियां हैं ठाकुर की, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शोध से, शोध अन्वेषक में कौन सी प्राथमिक योग्यता आवश्यक नहीं है? तो शोध निर्देशक के प्रति भक्ति भाव आवश्यक नहीं है, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अनुसंधान का मूल लक्ष्य क्या है? तो अनुसंधान का मूल लक्ष्य है सत्य का अन्वेषण, विकल्प ए सही उत्तर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है आपके सामने, विरह वारिस के रचनाकार कौन है? तो विरह वारिस के रचनाकार हैं बोधा, विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न करते हैं, काव्य निर्णय के रचनाकार कौन है? तो काव्य निर्णय के रचनाकार हैं भिखारी दास, विकल्प सी सही उत्तर है। देखिए कितने आसान प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी सब्जेक्ट से। अनुसंधान से संबंधित प्रश्न थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, कठिन होते हैं, तो उसकी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अनुसंधान शब्द की व्यतुमूलक व्याख्या क्या है? तो ये है इस प्रश्न का सही उत्तर, जो खोजा जा चुका है उसे फिर से खोजना, इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है, अनुसंधान की प्रक्रिया पुस्तक के संपादक कौन है? इस तरह के प्रश्न हर बार पूछे गए हैं। अनुसंधान की पुस्तक संपादक, इस तरह के प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डॉक्टर सावित्री सिन्हा तथा डॉक्टर विजेंद्र स्नातक। आपको ध्यान हो तो 2019 में जो हमने प्रश्न किया था उसमें सेम प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 2019 में भी ये प्रश्न पूछा गया था। आओ पेपे घर चलें की रचना किसने की है? तो ये है प्रभा खेतान की, विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है,
अलंकार को सौंदर्य अलंकारा कहकर किसने परिभाषित किया है? तो ये किया है वामन ने। विकल्प बी सही उत्तर होगा। तो ये थे आज के 50 प्रश्न 2018 के। 2020 के भी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।